Hello, good morning, everybody, and I welcome all of you at this platform. As this platform will help you to learn English, especially for English for competitive exam. So be regular and work hard. As dear ones, regularity and hard work are keys to success. सक्सेस की कीज हैं रेगुलर रहिए, वर्क हार्ड करते रहिए, यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर मिशन. Many students have come online, and today we shall discuss a very important topic in this session: preposition. We have already discussed noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, and today we shall discuss preposition. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन. प्रीपोजिशन का क्या मीनिंग है, प्रेपोजिशन से हम क्या समझते हैं. वैसे प्रॉपर हिंदी में इसके लिए अपन पूर्व सर्ग वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि अपने इसको इंग्लिश में ही समझें प्रत्येक टॉपिक को. प्रेपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री एंड पोजिशन. प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स दशा. प्री, बिफोर. इट मीन, यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्रेपोजिशन अपन किसे कहेंगे, तो अपन कह सकते हैं प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर a noun, pronoun to show its relation with some other word of a sentence. Preposition is a word used before a noun or a pronoun. एक नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होने वाला एक शब्द है जो ये शो करता है कि उस नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट से क्या रिलेशन है. डेफिनेशन जरूर इंग्लिश में बड़ी बड़ी लिख रहे हैं अपन, कई तो जो है डेफिनेशन को देख के ही घबरा जाते हैं कि ये टॉपिक कैसे समझ में आएगा. देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है डियर वन. बी रेगुलर, आप नियमित रहे, आप प्रॉपर लिसनिंग करते रहे इंग्लिश की, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी. तो आप डेफिनेशन इत्यादि से बिल्कुल न घबराएं, थोड़ा उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और लैंग्वेज को हमेशा अपनाने की कोशिश करें. लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि लैंग्वेज इज कोट नॉट टॉट. इज कोट, लैंग्वेज पकड़ी जाती है, अपनाई जाती है, नॉट टॉट, पढ़ाई नहीं जा सकती. अब पढ़ाने के लिए मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ बता दूंगा, बट यू कैन लर्न इंग्लिश व्हेन यू विल अडॉप्ट इट. जब आप इसको अडॉप्ट करेंगे तभी आप इसको सही सीख सकते हैं. इसलिए बिल्कुल इंग्लिश डेफिनेशन से घबराएं नहीं, उसको रीड आउट करिए. हैबिट फॉर्मेशन होगा आपका इंग्लिश के लिए. तो इंग्लिश में प्रेपोजिशन की अपने डेफिनेशन देखी है. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है उस नाउन और प्रोनाउन का उस सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट से रिलेशन बताने के लिए. दैट इज प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन को अपन विद एग्जांपल समझते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई से माय बुक इज ऑन द टेबल. My book is on the table. Look at the underlined word on. On word is used before a noun, the table. And
दिस ऑन वर्ड इज यूज्ड टू शो द रिलेशन, इसका संबंध बताने के लिए। किसका संबंध बता रही है ये? टेबल का। टेबल का संबंध किससे बता रही है? टेबल, टेबल किससे इसका रिलेशन शो हो रहा है, इसकी पोजीशन किससे शो हो रहा है? माई बुक से। माई बुक इज ऑन द टेबल, कि मेरी जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, टेबल पर है। इट मीन योर बुक इज टचिंग द सरफेस ऑफ टेबल। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसकी कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है। तो इट मीन हमने एक छोटा सा वर्ड यूज किया, ऑन। ऑन वर्ड शो करता है अपर पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की ऊपर होने की पोजीशन विद कॉन्टैक्ट, उसकी सरफेशियल कॉन्टैक्ट होता है, उसके साथ हम जब किसी वस्तु को ऊपर होना शो करते हैं, दैट इज ऑन। वो ऑन का यूज है। तो इंग्लिश में प्रेपोजिशन के जितने भी यूज हैं वो हम लैंग्वेज को अडॉप्ट करके ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि ग्रामर की बुक्स में कुछ जनरलाइजेशन, कुछ प्रेपोजिशन के यूज हैं वो हमें इंग्लिश की बुक्स में दिए हैं, लेकिन वो सब जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ जनरलाइजेशन के फलस्वरूप बने हैं, जनरलाइजेशन के कारण बने हैं। बट प्रेपोजिशन जो टॉपिक है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद लैंग्वेज, विद द कल्चर। कल्चर में ऐसा होता है तो हम उस चीज का यूज करते हैं। हालांकि हम उस चीज को रूल रेगुलेशन से डिफाइन करते रहते हैं, तो हमें कुछ रूल रेगुलेशन की हेल्प भी लेनी है, कुछ अपनी रीडिंग भी एनहेंस करनी है, कि जहां भी हम किसी प्रेपोजिशन का यूज देखें उसके नेक्स्ट जब भी हमें यूज करना हो उस कंडीशन में तो हम सेम प्रेपोजिशन का यूज करें। तो इसको अपन सबसे पहले टाइप्स, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर देता हूं, इसके 3 टाइप्स हैं। उसके बाद अपने जनरल आज एक बिल्कुल जनरल प्रेपोजिशन आपसे डिस्कस करेंगे और आप लोग उस इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जो भी ऑनलाइन है। तो सबसे पहले हम इसके टाइप देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के जो 3 टाइप हैं, 3 टाइप के प्रेपोजिशन हम पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर। नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन। सेकेंड वन जिसे अपन कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन। एंड थर्ड वन prepositional, preposition in phrase, preposition in phrase. These are 3 types of preposition. अब अपन सबसे पहले इसको समझ लें। सिंपल प्रेपोजिशन कौन से होते हैं? सिंपली, प्योरली दे आर प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, ये जो है अब ऑल दीज आर सिंपल प्रेपोजिशन। विद, these words are used as only as preposition and purely these are preposition, कोई मिक्सअप इसमें नहीं होता। सेकंड वन कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब कंपाउंड का मतलब होता है जो चीज 2 या 2 से अधिक से मिलके बनी है, कंपाउंड है। तो ऐसे प्रेपोजिशन जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ मिलके और बड़ा प्रेपोजिशन बना लेते हैं, दे आर कंपाउंड प्रेपोजिशन। वो कंपाउंड प्रेपोजिशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द प्रेपोजिशन विदिन। विदिन, विदिन एक प्रेपोजिशन है जिसमें हम 2 प्रेपोजिशन का यूज करें, विद एंड इन। इन एडवर्ब भी है यहाँ पे, तो इसे हम यूज के आधार पर ही डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने विद में क्या ऐड किया है? इन, विद इन। इसी तरीके से यदि अपन लिखे बिसाइड, बी साइड, बी साइड मीन्स बाई साइड, तो बाई एंड साइड,
दो वर्ड से मिलके बना है ये बाई साइड। इसी तरीके से यदि अपन लिखें अक्रॉस, अलोंग, ये इस टाइप के जो प्रेपोजिशन है जिसमें टू वर्ड्स का मिक्सअप होता है, दे आर कंपाउंड प्रेपोजिशन, वो कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाते हैं। एंड थर्ड वन, प्रेपोजिशन इन फ्रेज, ऐसे प्रेपोजिशन जिसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड हैज द फोर्स ऑफ प्रेपोजिशन, शब्दों के एक समूह के अंदर प्रेपोजिशन की फोर्स होती है, दे आर नोन एज प्रेपोजिशन इन फ्रेज, फ्रेज के अंदर प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, तो इन फ्रंट ऑफ एक प्रेपोजिशन इन फ्रेज है, थ्री वर्ड से इन फ्रंट ऑफ, लेकिन ये तीनों के तीनों वर्ड एक प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं, तो इसे अपन कहेंगे प्रेपोजिशन इन फ्रेज। तो इसके साथ साथ इन स्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर टू, ये जो प्रेपोजिशंस हैं इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, तो इनको हम यूज करते हैं एज ए फ्रेज सिंगल प्रेपोजिशन की तरह। टाइप्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, सिंपल थ्री टाइप्स, सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन एंड प्रेपोजिशन इन फ्रेज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता अक्सर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का यूज कैसे करना है, तो इस प्रेपोजिशन के यूज के लिए हम वन बाय वन में आपको इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन डिस्कस करता हूं। पहले मैं उसको थोड़ा यूज बताऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको करने के लिए दूंगा। तो अब अपन डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन के यूज। अब यूज के अंदर हमें डिफरेंट कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशन हैं वो डिस्कस करने हैं, ताकि एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी अपन सॉल्व कर सकें, और नेक्स्ट जिस एग्जाम में बैठते हैं उसका भी अपन अच्छे से तैयारी कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेपोजिशन को, जनरल प्रेपोजिशन आपको बताऊंगा, उसका यूज बताऊंगा, और उसका जब भी यूज बता दिया तो आप उसका आंसर जो है, एक्सरसाइज देंगे जैसे ही, तो आप उसका आंसर फटाफट टाइप करके मुझे भेजेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर में आपने फटाफट टाइप करना है, इट मीन आप उसका आंसर जल्दी से टाइप करके मुझे भेजें ताकि आपका इंटरेक्शन चलता रहे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज टू वर्ड्स है हमारे पास, विद एंड बाय, विद एंड बाय, दो प्रेपोजिशन की तरह यूज होते हैं वर्ड विद एंड बाय। जब भी हम डूअर ऑफ एक्शन को बताना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, बाय का, डूअर ऑफ एक्शन, ताकि उस काम को करने वाला उस व्यक्ति को रिफर करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, बाय का। एंड विद, विद का यूज करते हैं जब हम किसका यूज करते हैं, टूल का, उसका काम करने के लिए जो टूल है, टूल के लिए हम विद का यूज करेंगे, और डूअर ऑफ एक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं बाय का। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पेन से लिख रहे हैं तो विद पेन, और यदि लेटर लिखने का काम ही कर रहा है तो अपन लिखते हैं बाय हिम। तो डोर ऑफ एक्शन के लिए हमने बाय का यूज किया, पैसिव वॉइस में अक्सर अपन यही करते हैं, और टूल्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। लेकिन इसमें अपने फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको अपन देखते हैं, ए लेटर इज written
जैसे कि इसमें दो फिल इन ब्लैंक हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। विकास, अभी आपने पूछा है कि इनटू किस में आएगा सर, विद बाय। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे ए लेटर इज रिटन, एक लेटर लिखा जाता है। तो कनीज का आंसर बिल्कुल सही है, आ चुका है। अरविंद पारिक ने भी आंसर सेंड किया है विद बाय। तो सबसे पहले हम पेन के लिए किसका यूज करेंगे, विद। और डूअर ऑफ एक्शन, यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन कौन है, मी, काम को करने वाला है। पैसिव वॉइस में भी हम इसी तरह से यूज करते हैं, तो उसमें भी हमने यूज किया वर्ड बाय। तो विद अ पेन, पेन यहाँ पे एक टूल था, उसके लिए हमने विद का यूज किया, और डूअर ऑफ एक्शन के लिए हमने यूज किया बाय का। तो इसमें अभी मैं आपको इसका आंसर देता हूं, इनटू किस में आएगा। तो इनटू जो वर्ड है वो अभी नेक्स्ट प्रेपोजिशन में अपने डिस्कस कर लेंगे, तो उसको उसका यूज मैं आपको बता दूंगा, इन और इनटू का क्या डिफरेंस है। तो विद द पेन बाय मी, तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपको पेंसिल या जिसमें अपन कहें इंक, यदि पेंसिल और इंक आपको अनकाउंटेबल नाउन की तरह मिलते हैं जब ये, तो इसके लिए हम विद का यूज नहीं करते। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं इन का। दोबारा से ध्यान रखना, एज ए टूल नहीं मानना है पेंसिल को और इंक को, ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। और इसके लिए किस प्रेपोजिशन का यूज होता है, इन का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपने एक सेंटेंस लिखते हैं, आप इसमें फिल इन करना, द पेपर वॉज साइंड ब्लैक इंक फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सेंटेंस। सबसे पहले द पेपर वॉज साइन अ पेन ब्लैक इंक हिम। तो इसमें अपन कौन कौन से प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, तो अपने आंसर्स टाइप कीजिए। 3 इसके आंसर रहेंगे। पहला विकास पारिक का आंसर आया है विद, सेकंड दे रहे हैं ये इन, एंड थर्ड में बाय। कनीज फातिमा का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। हाँ, अरविंद पारिक ने भी विद, इन एंड बाय, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि हमने यहाँ पे पेन के लिए किसका यूज किया है, विद का। टूल है एक, ब्लैक इंक के लिए हमने यूज किया है इन का। और यहां पे डूअर ऑफ एक्शन कौन है, हिम, तो हिम के लिए हमने यूज किया है बाय वर्ड का। तो इस तरह से आप जब भी आपको इसका यूज मिले, इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, विद एंड बाय में। अभी जो आप बात कर रहे थे, सेकंड में आपको बता देता हूं, इन एंड इनटू, इन एंड इनटू। इन preposition शो द इनर स्टेट, अंदर होने की दशा बताता है। इन, इनटू, इनटू का मतलब ये बताता है हमारी स्थिति विद ए मोशन, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड विद ए मोशन। एक गति के साथ अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर जाना, जो है वो क्या कहलाएगा, इनटू। तो इसमें जगह परिवर्तित होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपन एक सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं, इफ आई से ए कैट रैन
from a room. एक लिखते हैं अपन, ए कैट इज रनिंग और थर्ड एक और सेंटेंस, आई पुट अ बकेट well. Look at these three sentences and type your answer. बस फटाफट मत टाइप करना, इसके आंसर टाइप कर दीजिए प्रेपोजिशंस के। फर्स्ट है ए कैट रैन, ए कैट, हाँ बिल्कुल ये सही है आपका विकास, कि इनटू जो है वो कंपाउंड प्रेपोजिशन है, बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये सिर्फ आप टाइप अपनी जानकारी के लिए याद रखना, टाइप के ऊपर अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बिल्कुल सही है आप, कंपाउंड प्रेपोजिशन है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें इसके यूज देखने हैं अपने को, जो कंडीशन आपको सेंटेंस के अंदर दी है तो उसी के बेस अपने को उसका यूज करना है। ए कैट रैन ए किचन फ्रॉम अ रूम, तो इसमें सबसे पहले अपन यूज करेंगे, कनीज फातिमा का आंसर आ चुका है, इनटू, इन एंड इन। पहले में आपका बिल्कुल करेक्ट है, इनटू ही आएगा। तो इसमें देखिए ए कैट रैन, तो ए कैट जो रैन किया फ्रॉम आउटसाइड टू अ किचन, तो इसमें अपन उसका प्लेस चेंज हो रहा है, तो किसका यूज करेंगे, इनटू का। ए कैट इज रनिंग, अब इसमें हमारे पास में कंडीशन क्लियर नहीं है। ए कैट इज रनिंग इन अ किचन, एक रसोई के अंदर, एक किचन के अंदर भी वो रन कर सकती है और वो बाहर से अंदर भी जा सकती है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हालांकि बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये अंदर से बाहर जाने की कंडीशन है, ये बाहर से अंदर जाने की कंडीशन है या अंदर की है, तो इसमें अपन दोनों ही लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या रहेगा, इन ही रहेगा, क्योंकि हमें कहीं भी उसकी जो प्लेस है उसके चेंज होने की जानकारी नहीं मिल रही। आई पुट अ बकेट ए वेल, तो मैंने एक बकेट, वेरी गुड, अरविंद पारिक का बिल्कुल सही आंसर है, तीसरा आंसर अरविंद पारिक का ही सही है। तीसरे में हम यूज करेंगे थर्ड सेंटेंस में इनटू। इनटू क्यों यूज करेंगे, आई पुट अ बकेट, मैंने एक बकेट डाली, रखी, वेल, कुएं में, तो कुएं में फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, उसका प्लेस चेंज हो रहा है, तो जहां भी मोशन के साथ हमें यूज करना है, उसकी गति को शो करना है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, इनटू का। इनटू के अंदर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। समटाइम्स हम ऐसा भी लिखते हैं कि प्लीज ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी, तो हिंदी के अंदर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, इसका मतलब हुआ इनटू इंग्लिश। इनटू इंग्लिश यहाँ पे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसका नेचर चेंज हो रहा है। जब किसी स्थान में परिवर्तन होता है, किसी रूप में परिवर्तन होता है, तभी हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें और प्रेपोजिशन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल जनरल, और इस तरह से आप इसके यूज भी सीख जाएंगे और आपको लेक्चर के दौरान थोड़ा बोरियत भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को एक्टिव करके ही हम लर्निंग जो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड देखिए, अपन डिफरेंस करते हैं अमंग एंड बिटवीन। अमंग एंड बिटवीन, अब अमंग का क्या यूज है, अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, टू शो रिलेशन बिटवीन, टू शो रिलेशन अमंग
मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच जो रिलेशन बताना है उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं अमंग का। बिटवीन, बिटवीन का जो मतलब है इसका मतलब ही दो से होता है। जब हम किसी दो के बीच रिलेशन शो करना चाहते हैं तो हम बिटवीन का यूज करेंगे, और जब हम दो से ज्यादा के बीच कोई रिलेशन शो करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से he he distributed he distributed sweets students। सेकंड जो इसका सेंटेंस अपन लिखते हैं, she was sitting husband and her father। Look at these two sentences and answer the question। इस क्वेश्चन का आंसर दें। विकास पारिक ने अमंग, बिल्कुल सही है आप। अरविंद पारिक ने, सॉरी, अमंग आंसर भेजा है, विकास पारिक ने बिटवीन लिखा है। अरविंद पारिक ने सेकंड का जो बिटवीन लिखा है। तो बिल्कुल विकास पारिक ने पहले अमंग लिखा है पहले का, बिल्कुल सही है आप। कनीज फातिमा का भी आंसर आ चुका है। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें सिंपल, हमें जब भी प्लूरल दिया होता है, कोई भी थर्ड पर्सन प्लूरल दिया हो या सिंपल प्लूरल दिया हो, तो उसके लिए हम अमंग का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन क्लियर है कि स्टूडेंट्स जो है वो दो स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा, दो स्टूडेंट्स के लिए कह रहा होता तो उसका नेम दे सकता था। कोई नेम नहीं दिया, जनरल जो प्लूरल वर्ड हमें दिया होता है उसके लिए भी हम अमंग का ही यूज करते हैं। शी वॉज सिटिंग हर हस्बैंड एंड हर फादर, तो अपन हर हस्बैंड और फादर इन दोनों के जो बीच का रिलेशन शो करना है, तो इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, बिटवीन, बीच में। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखेंगे आप, जब भी हम रेसिप्रोकल सेंस शो करना चाहते हैं, रेसिप्रोकल सेंस, अब रेसिप्रोकल सेंस किसे बोलते हैं, रेसिप्रोकल सेंस का मतलब होता है पारस्परिकता, पारस्परिकता का भाव, आपस में सौहार्द का जो भाव होता है उसको शो करना चाहते हैं। जैसे कोई ट्रीटी है, समझौता है, बाउंड्री है, कोई पारस्परिक कोऑपरेशन का इत्यादि भाव जो है, तो उसमें दो ही साइड मानी जाती है, चाहे वो हो 3, 4, 5 यूनिट्स के बीच, लेकिन उसकी साइड दो ही मानी जाती है। जैसे अपन ये लिखें, इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना, तो इनकी जो इंडिया जो लाइज, तो भारत जो स्थित है, तो भारत की जो बाउंड्री है वो किस किस के बीच में है, इसका मतलब एक तो इंडिया हुआ, दूसरी साइड में वो सब कंट्रीज हो जाते हैं। तो इस टाइप का यदि सेंटेंस आता है तो उसके लिए भी हम बिटवीन का यूज करते हैं। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, देयर इज गुड cooperation these three families। अब इसका जैसे अपन आंसर लिखेंगे तो देयर इज गुड कॉपरेशन, अच्छा कॉपरेशन है, तो यहां पे अपन अरविंद पारिक का आंसर आया है अमंग।
तो बिल्कुल आप अमंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपने सीधा सीधा इसको इसी सेंस से कि दो से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, ध्यान रखें। जब भी रेसिप्रोकल, अब जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, वो पारस्परिकता का रिलेशन शो करता है। जब भी हम ऐसे पारस्परिकता के रिलेशन को शो करना चाहें, या बाउंड्री की बात हो या समझौते की, ये तीन चीजें याद रखोगे। जब भी पारस्परिकता का भाव हो, बाउंड्री हो, या हम जिसे कहते हैं ट्रीटी, समझौता हो, अलायंस हो, तो उसके लिए हमने बिटवीन का ही यूज करना है, चाहे हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? देयर इज ए गुड कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज। इन तीनों फैमिलीज के बीच जो रिलेशंस हैं, कोऑपरेशन है, वो अच्छा है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बिटवीन। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोऑपरेशन का मतलब है जैसे थ्री फैमिलीज में कोऑपरेशन है, तो टू फैमिलीज एक यूनिट बन गई, दूसरी यूनिट बन गई सिंगल फैमिली। एक फैमिली का उन दोनों फैमिलियों के प्रति, और पहले और तीसरी फैमिली का दूसरी फैमिली के प्रति एक अच्छा रिलेशन है, तो उसके लिए भी हम बिटवीन का ही यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ जानकारी है, वो आपको काम देगी। हालांकि अपन बिल्कुल जनरल से प्रपोजिशन ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन, कि अमंग और अमिड में भी एक डिफरेंस होता है। अमंग एंड अमिड, ये भी दोनों अंदर की स्थिति को शो करते हैं। अमंग का यूज होता है जहां पे यूनिट सेपरेट होती है। अमंग स्टूडेंट्स के बीच, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक, स्टूडेंट दूसरा, तीसरा, प्रत्येक यूनिट क्लियर है। लेकिन अमिड का यूज हम किसके लिए करते हैं? अमिड का यूज करते हैं जहां पे हमारा नाउन जो होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल टाइप का होता है। यूनिट्स आर नॉट सेपरेट, वो यूनिट्स अलग अलग नहीं होती, वहां पे हम यूज करते हैं अमिड का। और जहां पे ये यूनिट्स अलग अलग होती हैं, समटाइम्स अमिड की जगह हम अमिडेस्ट वर्ड भी यूज कर लेते हैं। अमिडेस्ट, अमिडेस्ट। और कई बार हम अमंग में भी अमंगेस्ट वर्ड, हालांकि ये बहुत पुराना यूज है अमंग का, आजकल की बुक्स में ये नहीं दिया हुआ है, अमंगेस्ट भी यूज करते हैं। अमंगेस्ट पहले यूज होता था वोवल साउंड से पहले, और कंसोनेंट साउंड से पहले यूज होता था अमंग। सेम यूज है दोनों के, सिर्फ जैसे दे डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंगेस्ट अस वर्ड, हमारे बीच, तो अस में पहली साउंड वोवल की आ रही है, तो हमने क्या यूज कर दिया? अमंगेस्ट। हालांकि ज्यादा एकता यूजफुल नहीं है, आजकल क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आ रहा है। आपको इन दोनों का अंतर समझना जरूरी है। अमिड आए चाहे अमिडेस्ट आए, लगभग एक जैसा ही यूज है इन दोनों का, और ये ज्यादा अपने इसको डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जहां आप अनकाउंटेबल नाउन के बीच उस चीज का बंटवारा या उस चीज की कंडीशन शो करना चाहते हैं, वहां आप यूज करेंगे अमिड। और जहां पे आप काउंटेबल यानी यूनिट्स सेपरेट कर सकते हैं किसी चीज की, उसके लिए यूज करेंगे, तो वहां पे आप यूज करेंगे अमंग का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन दो सेंटेंस लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, ऑनेस्टी इज यूजलेस डिसऑनेस्टी। He became popular स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, वेरी गुड, विकास पारिक का अमिड पहले का आंसर आया है, सेकंड का अमंग, बिल्कुल करेक्ट है आप। क्योंकि फर्स्ट में हमने ऑनेस्टी इज यूजलेस,
ईमानदारी जो है वो यूजलेस है डिसऑनेस्टी, बेईमानी के बीच। तो यहाँ पे जो डिसऑनेस्टी है, दिस वन इज अनकाउंटेबल नाउन, दिस नाउन इज अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन के बीच की कंडीशन के लिए हम किसका यूज करेंगे? अमिट का। तो इसमें हम लिखेंगे अमिट डिसऑनेस्टी। एंड सेकंड वन बहुत क्लियर था कि इसमें हम यूज करेंगे अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक से ज्यादा यूनिट है और एक से ज्यादा यूनिट अलग अलग हो सकती हैं। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम अमिड और अमंग का यूज करते हैं। तो इसमें अपने इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन के अंदर अक्रॉस, अक्रॉस एंड अलोंग। ये दोनों ही वैसे कंपाउंड प्रेपोजिशन हैं और इसका यूज आपने काफी लंबे टाइम से पढ़ रखा होगा। आप आंसर भी दे सकते हैं इसके डायरेक्ट, अक्रॉस एंड अलोंग। अक्रॉस, across preposition shows the condition of from one side to another side, एक साइड से दूसरी साइड। this condition is shown by across, क्रॉस करना उसको, from one side to another side। along, along का मीनिंग जो है वो ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज रोड, ये रोड है, तो रोड के अलोंग का मतलब हुआ बाय द लेंथ ऑफ, उसके लंबाई के साथ साथ, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अलोंग। फॉर एग्जाम्पल वी शुड ग्रो ट्री अलोंग द रोड, हमें रोड के अलोंग, दोनों लंबाई में उसके साथ साथ, वी शुड ग्रो ट्रीज, हमें पेड़ उगाने चाहिए। और जो स्पीड ब्रेकर होता है that is along the road or across the road, across the road, वो रोड के अक्रॉस होता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस रहेगा। तो इसके लिए अपन जो करेंगे कि इसमें एग्जाम्पल में आप भरिए, जैसे ही रैन कैनाल टू कैच द thief। फर्स्ट सेंटेंस, he ran the canal to catch thief। सेकेंड जो सेंटेंस, he swam river and reached a fair। There are two sentences, दो सेंटेंस हैं। वेरी गुड, विकास पारिक का आंसर आया है अलोंग एंड अक्रॉस, अरविंद पारिक का भी आ गया अक्रॉस। तो इसमें देखिए ही रैन, तो वह दौड़ा है, तो जो दौड़ने की एक्टिविटी है वो अलोंग द कैनाल होगी या अक्रॉस द कैनाल होगी? जो दौड़ने की एक्टिविटी है वो होगी अलोंग द कैनाल, कैनाल के लेंथ में बराबर में दौड़ के उसने थीफ को कैच किया, ज्यादा पॉसिबिलिटी यही रहती है। सेकंड में ही स्वैम, तो वह तैरा है। अब जो तैरना है, तैरना वो अक्रॉस सॉरी अलोंग अ रिवर होगा या अक्रॉस अ रिवर होगा? तो उसमें हम कह सकते हैं अक्रॉस अ रिवर। तो रिवर को पार करके वो उसने स्वैम किया एंड रीच्ड फेयर। तो यहाँ पे अपन वर्ड यूज करेंगे अक्रॉस। तो इसमें उसने नदी को पार करके एक मेले में पहुंचा है, अक्रॉस द रिवर। वेरी गुड आंसर्स। आप सब लोग इस प्रैक्टिस से जुड़े रहना, प्रेपोजिशन की जहां भी आपको मिलती है आप इसके यूज के ऊपर जरूर डिस्कस करना। अलग अलग तरह के यूज आपको मिलते रहेंगे।
इसमें एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, कई बार हम इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ज्यादा, लेकिन समटाइम्स एक आपको मैं इंपॉर्टेंट यूज बताता हूं, अक्रॉस एंड थ्रू। जहां हम थ्रू का यूज करते हैं में से, अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड की कंडीशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अक्रॉस का। और में से, इसका मतलब उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रू का। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने ही ran forest to catch him। सेकेंड वन मैंने लिखा he ran to run। he ran a forest to catch him। तो वेरी गुड, पहले का आंसर विकास पारिक ने दिया है, बिल्कुल सही है, थ्रू ए फॉरेस्ट। सेकंड में हम क्या लगाएंगे, ही रैन। तो यहाँ पे फील्ड, जो सिंपल ओपन फील्ड की बात की है यहाँ पे, तो ओपन फील्ड के लिए हम यूज करते हैं अक्रॉस। तो यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस हुआ, अक्रॉस इसमें यूज करेंगे, इसमें हम वर्ड यूज करेंगे थ्रू। अब में से ये इसका अर्थ निकलता है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज आप ध्यान रखें, जो थ्रू है वो 3 डायमेंशनल थिंग उसमें होनी चाहिए। जैसे 2 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई। यदि लंबाई चौड़ाई की बात करें, जैसे कोई भी यहाँ पे हमारे पास में एरिया है, इसकी यदि चौड़ाई और लेंथ और ब्रेड्थ की यदि अपन बात करें, उसके आर पार यदि होना है, उसके लिए हम यूज करते हैं अक्रॉस। लेकिन यदि अपने लंबाई चौड़ाई के साथ, जैसे यहाँ पे पेड़ हैं या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो 3 जिसकी ऊंचाई भी है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों के बीच से जब अपन क्रॉस करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड थ्रू। इट मीन थ्रू 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में से ज्यादातर यूज होता है, और अक्रॉस है वो 2 डायमेंशनल यानी लंबाई और चौड़ाई में ही यूज होता है। तो ये आप कर सकते हैं अक्रॉस एंड थ्रू। नेक्स्ट इसमें अपन डिस्कस करते हैं, एक आधा प्रपोजिशन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। आप बने रहिए, मंडे से मे बी आपको फोनेटिक्स की क्लास स्टार्ट करवा दी जाए, और उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी एक लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछे जाएंगे। तो एक बार इनको थोड़ा कंप्लीट होने दें, तब तक अपन टेस्ट अरेंज करते हैं। एक लास्ट प्रेपोजिशन का यूज मैं आपको और करवाता हूं, जिसमें हम यूज करते हैं टू शो अपर पोजीशन। ऊपर की पोजीशन शो करने के लिए हम कौन कौन से प्रेपोजिशन यूज करते हैं। टू शो अपर पोजीशन वी यूज ऑन, अपॉन, अबव एंड ओवर। ये प्रेपोजिशन हम सिंपल यूज करते हैं। इसके साथ साथ अपन लोअर पोजीशन वाले भी आज ही डिस्कस कर लेंगे। ये लास्ट प्रेपोजिशन इसमें अपन डिस्कस करेंगे। ऑन, अपॉन, इन सब का मीनिंग ऊपर होता है।
लेकिन इन सबके यूज के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑन जो है, ऑन शो करता है किसी ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टच होना। जैसे अपन ये लिखें, दिस बॉल इज ऑन अ टेबल, इसको अपन ये लिखें, दिस बॉल इज ऑन अ टेबल। तो बॉल जो है उस टेबल के ऑन ऊपर है, इट मीन उसकी सरफेस को टच कर रही है। उस कंडीशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। इसके बाद अपॉन, अपॉन का जो मीनिंग है, अपॉन का मीन होता है जैसे दिस वन इज टेबल फ्रॉम लोअर पोजीशन टू अपर पोजीशन, नीचे से ऊपर जाना विद मोशन, एक गति के साथ, दैट इज अपॉन। अपन बोलते हैं उसको अपन। अब उसके बाद में अबव, अबव में हम किसका यूज करते हैं? अभी एक टेक्निकल प्रॉब्लम एक स्टूडेंट बता रहे हैं, अरविंद पारिक, स्क्रीन पे कभी कभी मेरा खुद का प्रोफाइल शो होता है, सिर्फ ये मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम है या सभी में ऐसे होता है। तो जिस आईडी को आप पिन करेंगे, जिसके ऊपर आप टच करेंगे, जैसे कि आप मेरी आईडी को जब टच करेंगे तो आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर ये टीचिंग आईडी ही दिखाई देगी। तो थोड़ी बहुत आपको कंफर्टेबल, आप हो सकता है 1-2 दिन आपको कंफर्टेबल होने में लगे इस ऐप के साथ, आप हैबिचुअल रहिए। लेकिन जिस आईडी से मैं आपको टीच कर रहा हूं, उस आईडी के ऊपर जब आप पिन करेंगे, टच करेंगे, तो आपको यही स्क्रीन नजर आएगी। शायद मुझे नहीं लगता कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर अपना फीडबैक दें, शेयर करें, ताकि आपकी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। कम टू द टॉपिक, अपॉन, अपॉन का मीन हुआ फ्रॉम, किसी एक जगह से दूसरे ऊपर की जगह पे जाना विद द मोशन, दैट इज अपॉन। अबव किसे कहते हैं? अबव का मीन भी ऊपर है। अबव शोज अपर पोजीशन ऑन ए स्केल, एक स्केल के ऊपर, एक पैमाने के ऊपर जो ऊपर की कंडीशन शो करनी है, दैट इज अबव। जैसे अपन ये लिखें, टुडेज टेम्परेचर इज अबव देन यस्टरडे, कि आज का टेम्परेचर है वो यस्टरडे से अबव है। तो इसका मतलब उस टेम्परेचर की बात की है, ऑन स्केल हमने बात की है, जस्ट अपर पोजीशन को शो करना, दैट इज अबव। नो टच, इसमें कोई टच नहीं होता। ओवर, ओवर में भी कोई टच नहीं होता। लेकिन ओवर एंड अबव बहुत सी जगह पे दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसमें एक डिफरेंस होता है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। ओवर कवरिंग सेंस शो करता है, कवरिंग यानी ढकने की सेंस। सेकंड वन, फ्रॉम वन साइड टू अदर, ये भी शो करता है ओवर। जैसे कि हम एक वर्ड यूज करते हैं, ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज का मतलब है कि ओवर ब्रिज जो है वो वन साइड से स्टार्ट होके दूसरी साइड तक आता है, दिस वन इज ओवर, ऊपर रहता है। कवरिंग सेंस होता है, जैसे अपन ये लिखें, द स्काई इज ओवर आवर हेड, हमारे हेड के ऊपर है ओवर स्काई, तो कवरिंग सेंस भी है। तो यहां पे जैसे वन साइड टू अदर, ये भी सेंस देता है। ओवर का मीन ज्यादा भी होता है, कि ही इज ओवर 50, वो 50 से ज्यादा है, मोर देन 50। तो मोर देन और हायर देन दोनों ही मीनिंग इसके द्वारा दिए जाते हैं, ओवर के द्वारा। जबकि अबव के द्वारा सिर्फ हायर देन, उसके ऊंचे होने की पोजीशन दिखाई जाती है, मोर देन ज्यादा होने की नहीं शो करते अपन। तो स्केल के ऊपर जब ऊपर की पोजीशन देनी है तो हम किसका यूज करेंगे? अबव का। और ढकने की सेंस में जब अपन यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं? ओवर का। इसमें टच भी हो सकता है और टच नहीं भी हो सकता ओवर में। इसके बाद ऑन टच होता है अपॉन एक मोशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इनको अपने जैसे आप एग्जाम्पल में फिल कीजिए, मैं आपको अभी एग्जाम्पल करवाता हूं इसके, कि फॉर एग्जाम्पल
he put a cover he put a cover. Second one, a cat jumped a table. Today's temperature is सेल्सियस। इसके बाद हम इसमें यूज कर सकते हैं he put a pen a table. Look at these. Look at these prepositions in sentences पे देखें and fill correct preposition. इसमें करेक्ट प्रपोजिशन भरे। विकास पारी को शायद प्रॉब्लम आ रही है आज। विकास पारी के आंसर आ चुके हैं हमारे पास। पहला ओवर, अपॉन, अबव एंड ऑन, ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सही है चारों आपके। तो पहला कनीज फातिमा का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। जो भी कोई वैसे किसी दूसरी की आईडी के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती किसी दूसरी आईडी से। आपने इस क्लास के बाद में बात करते हैं, आपकी समस्या को जरूर दूर करेंगे जो भी आपको आ रही है। आई एम वेरी सॉरी विकास पारिक आपके लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे किसी दूसरी की आईडी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा है या आपको कोई नेटवर्क इश्यू है तो अपनी क्लास के बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो ही पुट अ कवर, उसने एक कवर जो रखा। अब यहां पे रखने का मतलब उस कवर को बिछाने से है, ओवर अ टेबल। यदि अपने इसको रखने से लेने, ही पुट अ कवर ऑन ए टेबल, एक टेबल के ऊपर रख दिया कवर, वो तब होगा ऑन। और यदि उस टेबल क्लॉथ को, टेबल कवर को अपन स्प्रेड करते हैं उसके ऊपर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड ओवर, क्योंकि कवरिंग की सेंस दे रहा है। ए कैट जंप्ड अपॉन अ टेबल, तो यहां पे अपन अपॉन का यूज करेंगे क्योंकि ये उस मोशन को शो कर रहा है और ऊपर की कंडीशन को बताना चाहता है। इसके बाद टुडेज टेम्परेचर, आज का जो टेम्परेचर है इज, वो है। अब ऊपर की सेंस शो करनी है तो हम यूज करते हैं अबव, ऑन स्केल, स्केल के ऊपर, उसके लिए अपन अबव वर्ड का यूज करेंगे। दिस फैन इज अबव माई हेड, मेरे हेड के ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि आपके हेड को, आपकी बॉडी को वो कवर कर रहा है, लेकिन यदि वो ऊपर की पोजीशन है उसके लिए अपन अबव का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ए हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर माई हेड, एक हेलीकॉप्टर जो है वो होवरिंग कर रहा है मेरे हेड के ऊपर, तो यहाँ पे कवरिंग सेंस है तो आप ओवर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अबव का यूज भी किया जा सकता है टू सिंपली शो हायर पोजीशन ऑन ए स्केल। एंड लास्ट वन, ही पुट ए पेन। अब पेन को हम कभी भी स्प्रेड नहीं कर सकते, कवरिंग सेंस नहीं दे सकते, इसके लिए हम केवल किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। लास्ट में मैं आपको जस्ट लोअर पोजीशन के और प्रेपोजिशन बता के इस क्लास को एंड करते हैं अपन। टू शो लोअर पोजीशन, नीचे की पोजीशन को शो करने के लिए हम कौन कौन से मॉडल का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑन का यूज किया,
ऑन के लिए, ऊपर की कंडीशन के लिए ऑन का यूज करते हैं अपॉन, अबव एंड ओवर। तो नीचे के लिए हम अबव का अपोजिट हमारे पास में है बिलो, नीचे। ओवर जो है, ओवर का अपोजिट हमारे पास में है अंडर, नीचे। तो अंडर जो वर्ड है वो टच भी शो कर सकता है और विदाउट टच भी हम अंडर वर्ड का यूज करते हैं। बिलो, बिलो मीन्स नीचे की पोजीशन ऑन ए स्केल, एक स्केल के ऊपर, उसके लिए हम यूज करते हैं बिलो का। वैसे एक और भी प्रपोजिशन था, आजकल ज्यादा यूज नहीं होता, पहले अपन अंडरनीथ और बीनीथ, बीनीथ ये भी अपन नीचे की सेंस के लिए यूज करते हैं विद टच, बीनीथ। ही पुट अ पर्स बीनीथ पिलो, पिलो के नीचे उसने पर्स को पुट किया। बिलो, जैसे अपन किसी की एज, किसी के मार्क्स, हिज परफॉर्मेंस इज बिलो, उसकी परफॉर्मेंस से बिलो है, कम है, नीचे है। तो किसी चीज को कम होना स्केल के ऊपर जब शो करेंगे, किसी चीज को ज्यादा शो करना अबव का यूज करते हैं, किसी भी एक मान को, किसी भी डिजिट को हम बिलो कंडीशन में शो करते हैं, टेम्परेचर इत्यादि को, तो हम बिलो का यूज करते हैं। और ओवर का अपोजिट है यहाँ पे अंडर। तो किसी भी चीज को नीचे की पोजीशन में शो करना, टच और विदाउट टच, हम यूज करते हैं अंडर का। तो आप अभी इन सेंटेंसेस में कुछ फिल करके देख लेते हैं लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद क्लास फिनिश करेंगे। जैसे कि अपने ये लिखें, अ डॉग इज सिटिंग सेकेंड एक लिखते हैं, ए बर्ड इज सिटिंग थर्ड वन his weight is below, इसमें अपन यूज करेंगे 40 kg वीक। फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स में अपन भरें, ए डॉग इज सिटिंग, और यदि अपन पर्स इत्यादि की बात करें तो उसके लिए अपन यूज कर लेते हैं बीनीथ का, किसी चीज को नीचे रखना, जस्ट बीनीथ। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट माई बुक बेडशीट। तो इसमें अपन ए डॉग इज सिटिंग, वेरी गुड, विकास के आंसर आए हैं। पहले में अंडर, सेकंड में इन, बिलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। फोर्थ में बीनीथ, विकास पारिक के आंसर हैं, बहुत अच्छे आंसर्स हैं। कनीज फातिमा अंडर, इन, बिलो, वेरी गुड। इस आंसर की मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था वैसे, क्योंकि मैंने बताया नहीं था अभी तक। अ डॉग इज सिटिंग, अब इसमें अपन लिखते हैं अंडर अ ट्री। अ डॉग इज सिटिंग अंडर अ ट्री, एक जो डॉग है वो ट्री के नीचे बैठा है, तो उसकी छाया में बैठा है। यदि अपनी छाया वर्ड का यूज करेंगे तो अंडर द शेड ऑफ नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे इन द शेड ऑफ ए ट्री, पेड़ की छाया में। यदि अपन यूज करते हैं बर्ड इज सिटिंग, एक पक्षी जो बैठा है, अब पक्षी जो है वो पेड़ के नीचे नहीं बैठता, मोस्टली कल्चरल एक सेंस है कि बर्ड इज सिटिंग इन अ ट्री, पेड़ के अंदर बैठता है वो, उसके नीचे नहीं बैठता, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं इन अ ट्री।
हिज वेट इज, उसका जो वेट है इज 40 kg, तो 40 kg से बिलो है, एंड ही इज वीक, और इसलिए वो कमजोर है। तो मैंने इसी वर्ड को बिलो का यूज लाने के लिए ही सेकंड सेंटेंस मैंने इससे अटैच किया था। आई पुट माई बुक, मैंने अपनी जो बुक रखी, बिल्कुल फोर्थ विकास का आंसर सही है, बीनीथ, नीचे, ए बेडशीट। तो कई बार हम इसमें बीनीथ की जगह अंडर वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, अंडर ए बेडशीट, लेकिन ज्यादा उचित रहेगा किसी चीज को दबा के रखना, सप्रेस करना, दैट इज बीनीथ। बीनीथ होता है नीचे की कंडीशन में दबा के रखना, और अंडरनीथ बहुत ही ऑब्सोलीट वर्ड है, अप्रचलित वर्ड है, उसको भी हम इसी सेंस के अंदर यूज करते थे, किसी चीज को दूसरे के नीचे दबा के रखने के लिए, अंडरनीथ के लिए। तो these are some common prepositions and their use. Very good interaction in today's class, बहुत अच्छा इंटरेक्शन और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप सब लोगों का, और इसी रिस्पॉन्स के साथ आप बने रहिए, एंड वी विल डेफिनेटली सक्सीड इन आवर दिस मिशन ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम जो बचे हुए प्रेपोजिशन हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जस्ट एक क्लास के बाद आपको न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करवा दिया जाएगा। उसके लिए आप सब लोग प्रिपेयर रहें, बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज फोनेटिक्स को चाहे एक वीक हमें देना पड़े, लेकिन बहुत अच्छे से कवर उसको करने की कोशिश रहेगी। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, सी यू सून।